Hi guys, are you able to hear me? Yes. Yes, but I'm not able to hear you through this. ये शायद चल नहीं रहा है. Let's see. Okay, let's wait for some time till people join in. Okay, we'll कमल भाई give को राम राम। let's give them around 2 to 3 minutes, and then we can start. कमल भाई को नमस्कार। नमस्कार संजय भाई. हाँ ये ठीक है, मेरे को भी सुनाई दे रहा है. मेरे को ईयरफोन्स का जरूरत नहीं है. चलो, हम्म। वी आर गुड. आप कभी क्या नेक्स्ट वीक आ रहे हो ना? मैं 15 तारीख को आ रहा हूँ। हाँ वही नेक्स्ट वीक आ रहे हो. ठीक है, आ जाओ आ जाओ. इधर ऐसे ही बारिश एकदम जोरदार है, इसके लिए मैं लैपटॉप अब तो बस बम्बई आने का एक इस समय पे यही होता है कि बारिश देखने आने का है। देख के तो ठीक है, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसा हालत है. नहीं नहीं, पहले पहले जमाने में एक किस्सा सुनाता हूँ आपको कि हमारे दादाजी बोला करते थे कि पहले जमाने में अरबी लोग जो होते अरब से आते थे, ताज में रुकते थे वो, और केवल इसलिए आते थे बारिश देखने के लिए बम्बई की। ठीक है, ताज में से उनको गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा ये हाँ। दिखता है, पानी का फ्लो, और वो देख के खुशी मिलती थी. यस यस। हाँ, वो सीन अलग है ना सर. हम जहाँ रहते हैं वहां पे कुछ नहीं दिखता. उधर खाली गटर का पानी दिखता है. अरे गुरु, आप हमारे, आपको मैं लेके चलूंगा, आप लोखंड वाला चलना मेरे साथ, आप वर्सोवा की बारिश देखोगे सामने। अरे हाँ सर, देखा है वर्षों, और सब जगह पे वाटर लॉगिंग इतना होता है ना. अभी ऑलरेडी फेमस हो चुका है, पहली बार इसमें इतने वीडियोस घूम रहे हैं ना. क्या हम्म। बोले अभी. यस सर। सर मैंने अभी, मीटिंग हो रही थी ना तो मैंने हिसाब लगाया हाँ. Q1 का। आ जाओ. ओके. तो Q1 में मेरे को ग्रॉस बेसिस में 2640 पॉइंट मिले। हाँ बराबर है वो. आपके एकदम प्रॉफिट. कैलकुलेशन से बराबर आ रहा है ना? हाँ हाँ बराबर ही है वो. चलो गुड। तो मतलब ट्रैक पे है। नहीं अभी आप अगर देखोगे ना तो आई थिंक लास्ट नवंबर से जो हम लोग ने अडॉप्ट किया है हम्म। ऑफ अवॉइडिंग ट्रेड्स विच वी डोंट फील लाइक वर्थ टेकिंग. हम्म। नाउ अगर उसका हिसाब करो ना तो ऑलमोस्ट 17 ट्रेड्स वी अवॉइडेड, ऑफ विच ओनली वन फेल्ड. एक अपने को 800 से 1000 पॉइंट देता था, बाकी का 16 ट्रेड अपना 16% प्रॉफिट लेके जाता था. 16% प्रॉफिट मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 550 भी करो, 55,000 का एवरेज गिनो. अगर हम्म। आप पूरा ये नवंबर से लेके अब तक का एवरेज गिनो, तो 5500 का, 55,000 का भी एवरेज गिनो, तो 16 ट्रेड्स मल्टीपल बाय 550 मतलब ऑलमोस्ट 8,500, 8,800 पॉइंट हम लोग ने खाली लॉस में बचाया है बाय नॉट यस टेकिंग ट्रेड्स. बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट. उसके हम्म। सामने वो 800,000 पॉइंट का एक लॉस गया, वो ठीक है, मतलब प्रॉफिट में लॉस गया वो. दैट वी कैन अवॉइड. मैं एक्चुअली राह देख रहा है, अपना फेवरेट कहाँ है. कश्मीर का बंदा किधर चला गया आज, वो दिख कश्मीरी नहीं रहा करी। है. मोनिश किधर है, मोनिश आया कि नहीं आया. प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट। प्रेजेंट, क्योंकि तुम्हारा और हमारा बराबर टैली होता है, इसके लिए तुमको तो याद करना ही पड़ता है. गुड इवनिंग कमल भाई। यस, રમભાઈ गुड. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. હું ફેક્ટરીમાં છું એટલે મ્યુટ કરું છું કારણ કે મારે બહુ અવાજ હા થાય હા, છે એટલે. વાંધો નહીં, વાંધો હા, નહીં. જે ઓકે. લોકો વાત નથી કરતા પણ બધા म्यूट पर જ છે. अच्छा कमल भाई, एक और स्टेटिस्टिक बताता हूँ आपको। हाँ. Q1 में जो कंपैरिजन, एक और कंपैरिजन बता देता हूँ आपको। आपको पता है मैं दो सिस्टम से करता हूँ, दो अकाउंटों में अलग अलग। बराबर है. तो टेक्स्ट बुक में 2200 पॉइंट हुए और आपके अकाउंट से 2600 पॉइंट हुए। तो ऑलमोस्ट अपना प्रॉपर ही है, और सिस्टम के और ये देर इज नो मच बिगर डिफरेंस. हाँ मतलब टेक्स्ट बुक मेथड से 2200 पॉइंट हुए Q1 में। और इसमें 2600 हुए. इसमें 2600 हुए। हाँ, तो वी आर डूइंग गुड ओनली, सो दैट इज फाइन. बराबर। ठीक है, तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 15. मैं सराफ सर का भी राह देख रहा था. आई थिंक ही इज नॉट येट जॉइन, बट आई थिंक
ऐसे एश स्वयं ज्वाइन हुआ, चलो ठीक है। Okay, I think we can start. It's okay. So basically, let's start with the results first, and then हम लोग और क्या कर सकते हैं अभी आगे चल के। हाँ मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, आगे चल के क्या किया जाए, क्योंकि ट्रम्प तो जिंदा ही है और अपने वो अपने लिए खड्डा खोदते ही जा रहा है, तो ठीक है, नहीं, लेट्स सी। और हमको भी जीना ही है। हाँ, हमको भी जीना है, वो उसको भी जीना है, हमको भी जीना है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो लेट्स सी। को पार्टिसिपेंट का नहीं चाहिए। सो लेट्स फर्स्ट सी द ये कि ये टाइम का रिजल्ट्स क्या बोलता है। तो मैंने दो चीज निकाली थी। एक है कि जनवरी से लेके अब तक कैसा है। सो हम्म। इफ यू कंसिडर फ्रॉम जनवरी, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहां से लेके अगर आप देखो तो दो लॉस के ट्रेड्स है और बाकी सब प्रॉफिट है। सो इफ यू लुक एट इट, द सम इज 5656 पॉइंट्स, 13 ट्रेड्स। ओके, सो जनवरी टू जून, विच इज ऑल्सो सेमी एनुअली अगर हम देखें तो हम्म। 6 महीने का रिजल्ट सेट सेज दैट 5600 ऑड पॉइंट्स, 13 ट्रेड्स, और 13 ट्रेड्स का आप खर्चा निकाल लो, विच इज 13 मल्टीप्लाइड बाई 40 एंड प्लस दूसरा आप समझ लो कि दूसरा 40, तो अंदाज से 1000 पॉइंट निकाल लो। Then too, I think we are at 46% profits because 4600 points in 6 months. So that is, good because अपना लास्ट ईयर ओवरऑल जो आया था उसके सामने ये 6 महीने में काफी डिसेंट है। ओके, हम्म। देन इफ यू लुक एट दिस क्वार्टर, सो अप्रैल से लेके अगर हम देखें तो वी आर एट ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट्स, सो जो हम्म। आई थिंक संजय भाई बोले अभी। Okay, हम्म। and this is with just 7 trades, if I'm not wrong. Yes, so 7 trades, 2600 points. तो आप इसमें से 7 into 40, 280, एंड दूसरा आप 20 रुपया निकालो, दूसरा 140। सो 140 प्लस 280, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट निकाल दो, 420। तो भी हमारा 2200 पॉइंट का नेट ये रहेगा, और एसटीडी का भी अगर आप दूसरा 200 पॉइंट निकाल दो, okay, so be I think 2000, 2050 odd points. So almost 20% we have got from April till date. So मोनिश, तुम्हारा और मेरा हमेशा मैच होता है, तो तुम्हारा जरा बताओ अप्रैल से लेके अब तक कितना पॉइंट्स है। जैन से लेके अभी तक मेरे आ रहे हैं 5000 पॉइंट्स। हाँ, तो बराबर है, मैंने जो बोला वही है, 5000 आपको बफर 5000। हाँ, मेरा बफर 5। आपका लेकिन नेट पॉइंट्स है या खर्चे के बाद बोल रहे हो आप? खर्चे के साथ बोल रहे हो, खर्चे के बाद? ये वो बफर के साथ है, खर्चा अलग। अच्छा, खर्चा अलग, ओके, बफर आपने डाला, मतलब 20 पॉइंट आपने कंसिडर किया है, खर्चा नहीं हाँ कंसिडर किया है, ओके। तो मैंने 4600 बोला, वो बराबर है। और हाँ, ये अप्रैल से लेके अब तक का? अप्रैल से अभी तक के है मेरे 2550। बराबर है। सो उसमें भी अगर आप खर्चा निकाल दोगे तो अराउंड 2100 पॉइंट्स रहेंगे, जो आई थिंक संजय भाई ने भी वही बोला। आई थिंक संजय भाई आपने भी 2160 बोला, राइट? मैंने 2600 पॉइंट। हाँ, अच्छा, 2600, बाप रे। 2600 ग्रॉस बेसिस पे, उसमें ब्रोकरेज वगैरह अलग है। हाँ, तो बराबर है, तो मैं 2100 गिन रहा हूँ, प्रॉपर है फिर। दो हाँ, हजार तो छह सौ ग्रॉस है उसमें, मतलब एसटीटी ब्रोकरेज वगैरह उसके बाद में माइनस करना है। हाँ, तो फिर 2100 इज 2100, और वी कैन कंसिडर दैट ओनली देयर। ठीक है, क्योंकि 7 ट्रेड में 500 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा वो। हम्म। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग। सो आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर हैज रिमेन गुड। एंड अगर आप में से किसी ने वो काउंट क्लियर रहेगा ना, तो अप्रैल, मई और जून को मिला के आई थिंक वी हैव इग्नोर्ड 6 ट्रेड्स विच वर नॉट इन आवर फेवर। सो आप वो 6 टका का लॉस भी गिनो। सी, जब से हमने चालू किया ना, तो हमारा लाल कम हो गया है। हाँ, यस। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड ये अपना अक्टूबर नवंबर था, उसके बाद वी स्टार्टेड द न्यू थिंग, एंड देन द ग्रीन हैज इंक्रीज एंड रेड हैज गॉन, बिकॉज मैं जो बोला ना, वो 17 ट्रेड हम लोग ने अवॉइड किया, नहीं तो ये काफी लाल था। हम्म।
ओके, करेक्ट। सो दैट इज हेल्पलेस अ लॉट, एंड वॉर की वजह से मेन अपना फेब्रुवरी सुधर गया और कुछ नहीं। लेकिन भाई साहब एक चीज बोलूं, हाँ मार्च के महीने में जो 10,000 पॉइंट का जो रैली था, 60,000 से 50,000 वाला, हाँ वो मिस किया अपन ने। हाँ, वो मिस किया ये, क्योंकि हम लोग थाउजेंड थाउजेंड पॉइंट लेते थे, इसके लिए वो मिस हुआ। लेकिन सी, एक चीज कैसे है ना कि वैसा रैली एवरी ईयर नहीं आने वाला है। नहीं नहीं, तो एवरी ईयर भी नहीं आने वाला, और कभी मतलब हाँ, एक्सेप्शनली आने। हाँ एक्सेप्शनली है, तो इसके लिए to follow, textbook only for those type of a year or those type of event would be little bit riskier। जबकि ये क्या है ना कि तुम्हारा बैलेंसिंग के हिसाब से चलता है, सो प्रैक्टिकली आई हैव अप्रोच दिस एंड वी आर यूजिंग दिस, यस। राइट? सो दिस नहीं, इज ऑल मेरा कहने अबाउट। का मतलब ये है कि अगर देखो ऐसी सिचुएशन में जैसे मार्च के महीने में हुआ, हाँ तो हम जैसे थाउजेंड थाउजेंड पॉइंट लेके निकल रहे थे, तो एक थोड़ा जरा रुक के उसको 2-2,500 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते थे अपन। हाँ, कर सकते थे, मैं ना नहीं बोलता हूँ, यस। बट आप उस टाइम पे भी वॉलेटिलिटी देखोगे ना, तो वो 800 1000 पॉइंट का वन साइडेड रैली भी बहुत फास्ट दे रहा था, और बिल्कुल उसके दे बाद रहे थे। वापस गिरता भी उतना फास्ट था। तो यस। वो सब चीज में ना अपना दिल का धड़कन बढ़ता है। तो अपने को बीमारी नहीं चाहिए, पैसा कमाओ अपने पे, अपने लिए उड़ाओ, दवाई पे मत उड़ाओ। हम्म। ओके, सो और वो, और क्योंकि मुझे मालूम है फेब्रुवरी में एक ऐसे ट्रेड में मैं फंस गया था। मैं शॉर्ट ट्रेड में रुका रहा, और मार्केट खुलते ही आई थिंक 700 पॉइंट्स इट वेंट अप इन नो टाइम। विद इन 10 मिनट्स वो 700 पॉइंट ऊपर लेके गया ये हुआ था वॉल्यूम के साथ। बजट के बाद में, जब इमीडिएट वो जो आया था ना ट्रेड डील वाला नहीं लफड़ा। नहीं, ये वॉर वाला ट्रेड है सर, वॉर चालू था। अच्छा, वॉर चालू था, ओके। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कि आपको डेट भी दे दूंगा, क्योंकि मैं खुद वो ट्रेड में फंसा था। और हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डे अगर मैंने खाली वो समझ लो आधा घंटा भी ट्रेड पकड़ के रखा रहता था ना, मेरे को 2500 पॉइंट नेक्स्ट डे तक मिल रहा था, क्योंकि यस। उसी दिन इट वेंट बिलो माई शॉर्ट लेवल, एंड यस। नेक्स्ट डे देयर वाज अ गैप डाउन ऑफ 1800 पॉइंट्स। यस। ओके, तो ये मतलब ये क्या है ना कि मेरा इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे भी ना एक ऐसा इश्यू हो गया था कि आई वॉज होल्डिंग 50%। हम्म। मैंने आपको तो सबको बोल दिया था कि भाई फ्राइडे है, बंद ही कर दो, या। आपको 600 700 पॉइंट आ रहा है, लेके खत्म करो, हम्म। ठीक है। और मंडे को 2000 पॉइंट का गैप अप हुआ था या। कि वॉर खत्म हो गई करके। तो हम्म। वो भी एक ऐसा फियर था ना कि भाई ये वॉर कभी भी चालू करते कभी भी बंद करते, अपने हाथ में नहीं है। सो हम्म। बेटर है कि यू कीप बुकिंग व्हाट यू आर गेटिंग। करेक्ट। So that was one thing. So I think result, so we have taken results from people as well. So we are good with the results. Okay, now with the current thing that we are doing, okay, so since it is working since last 6 months, 7 months, we will be doing still the same. If we don't feel the trade is to be taken, I will tell you not to take the trade. So मेरा खाली एक ही suggestions है कि आई नो दिस विल बी सर्कुलेटेड इन द ग्रुप। ओके, तो ये वीडियो भी रहेगा, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ 15 20 लोग ही सुन रहे हैं। बट माई ओपिनियन एंड माई सजेशन इज कि प्लीज बी एक्टिव ऑन द ग्रुप। इफ आई एम टेलिंग यू टू रिमूव द ट्रेड, प्लीज बी देयर टू रिमूव द ट्रेड, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो गया है अभी कि मैंने बीच मार्केट टाइम में बोला है कभी कभी कि आई डोंट फील लाइक टेकिंग दिस ट्रेड, एंड किसी ने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया है सुबह 9 बजे ही, और उनका ट्रेड ट्रिगर होता है, एंड देन वी आर डूइंग फायर फाइटिंग विद देम टू गेट आउट एट अ चीपर लॉस। ओके, सो माय सजेशन इज कि प्लीज बिकॉज सी मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहा है आजकल ऑनलाइन भी। ओके, तो मैं पैटर्न्स क्या फॉर्म हो रही है, कौन सी लेवल पे जाके वो ट्रिगर हो रहा है, ये सब देख के मैं तुरंत आपको बोल रहा हूँ कि मुझे ये वर्थ नहीं लग रहा कि ये ट्रेड लेना चाहिए। तो माय सजेशन इज कि प्लीज बी देयर ऑनलाइन टू एक्सेप्ट कि भाई कुछ आया है रिकमेंडेशन तो वो करना है नहीं करना है। ओके, हाँ, अगर आपने रीड किया है बट यू फील दैट यू वांट टू टेक इट, ऑल योर्स। बट ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भाई आपका मैसेज आया मैंने देखा नहीं एंड द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड, because if you've taken a conscious decision then
you know, I can help you to get rid of it at by providing few levels, but then मैं मेरे पे ब्लेम नहीं लेता हूँ, ठीक है? नहीं तो मेरे को सच्ची में बहुत बुरा लगता है कि मेरे वजह से आपका नुकसान हो रहा है. So that is what my point is कि I know people go to work, they can't see it, but अभी का मार्केट बहुत चेंज हो गया है. ओके, सो वी हैव टू बी अटेंटिव इफ यू आर ट्रेडिंग इवन टॉप बॉटम. पहले क्या था कि जो भी जॉब पे जाते थे या जो भी मीटिंग्स वगैरह में खुद से रहते थे, सो टॉप बॉटम वाज अ वेरी गुड वे टू मेक मनी इन मार्केट के आप ट्रेड डाल दो, ट्रिगर होगा तो अपने आप देखा जाएगा. और जब भी आपको टाइम मिले आप स्टॉप लॉस डाल दो, क्योंकि वो इतना इंट्राडे मूवमेंट्स नहीं होता था. बट नाउअडेज विद यू नो too much volatility added to the market, we need to be on toes even while we are trading something as passive as TB. Okay, so anyone has got any suggestions on this या कुछ भी और कुछ किसी को भी डिस्कस करना है तो we can discuss that. मेरे को ये एक सर आप सजेशन कंटिन्यू करो ये चीज. लास्ट 6 months में मेरे को ये बहुत आया है कि हमने ट्रेड नहीं निकाला और अब हम फंस गए. नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो करो सर ये चीज. वी आर ऑन द लाइक गुड ट्रैक. हाँ, मैं करूंगा, खाली मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अटेंटिव रहना ग्रुप पे, बिकॉज सी मुझे भी नहीं पता चल रहा कि कौन से वो लेवल्स में जब निकालता हूँ मैं ऑफलाइन मार्केट में निकालता हूँ. अभी मंडे के लिए भी मैं संडे को निकाल के आपको भेज दूंगा कि ये लेवल्स है. बट अगर मंडे को कुछ अलग रीत से ही मार्केट ऑपरेट होता है और समझो कि बाय और सेल काफी ऊपर में जाके या आरएसआई का हायर प्राइस पे ट्रिगर हो रहा है, तो इट इज रिस्कियर. क्योंकि अभी अगर आप देखो तो अभी ये जो एक अपना 2 दिन पहले ही मैंने 630 का बाई था, मैंने उसको चेंज करके 880 कर दिया था. नहीं या तो अपना 650 पे ट्रिगर होता और अपना आज स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता. ठीक है, तो दैट इज व्हाट, बिकॉज वन आज 58 190 मारा तो अपना तो ऑलरेडी 500 400 पाउंड नीचे आ जाता, तो हम ऐसे भी निकल जाते. या क्योंकि 60 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, 40 के नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है. इट इज, आप देखो जो लास्ट का ये पूरा हफ्ता मार्केट एक ही जोन में घूमा है एंड करेक्ट. पूरा दिन मेरे ख्याल से 100 150 पॉइंट में घूम रहा है. कि हम लोग इंट्राडे भी ट्रेड नहीं सोच सकते क्योंकि हमको खर्चा ही 70 75 पॉइंट्स का लगता है. तो अगर 100 150 पॉइंट ही घूमेगा तो मेरे को इंट्राडे में भी कुछ मिलने वाला नहीं है. राइट. या सो रिजल्ट्स देखा, वी हैव अडॉप्टेड टू द स्ट्रेटेजी ऑफ अवॉइडिंग ट्रेड्स इफ नॉट नीडेड. ओके, एंड सिंपल ऐसी, अगर किसी को वो पीस पे डाउट है कि हम लोग कब अवॉइड करते हैं कब नहीं करते, तो सिंपल है, मैं खाली आपको एकदम वर्बली समझा सकता हूँ. इफ वाइल अ बाई ट्रेड इज गेटिंग ट्रिगर्ड एंड 15 मिनट्स का RSI इज मोर देन 75, आई वुड इग्नोर द ट्रेड, क्योंकि उसको कूल ऑफ का टाइम चाहिए. और अगर वो जेन्यून रैली है ना, तो कूल ऑफ के बाद वापस वो लेवल क्रॉस करेगा ही करेगा, तो हम या उसके बाद वापस डालेंगे, तभी एक लोअर RSI पे सेम प्राइस आएगा एंड वी विल बी एबल टू गेट अ गुड रैली. फर्स्ट थिंग इज दैट ऑन द बाई साइड. सेम ऑन द सेल साइड, अगर समझो कि 25 के नीचे का RSI में शॉर्ट ट्रिगर हो रहा है, दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी, बिकॉज वहां से वो बाउंस करेगा. ठीक है, सो ये दो चीज RSI पे है. सेकेंड थिंग इज ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस. अगर समझो कि बाई ट्रिगर होते होते इट हैज रीच अ की रेजिस्टेंस, ओके, एंड वी नो दैट कि इसके ऊपर उतना जा नहीं पाएगा, या समझो कि उधर से मेरे को मिनिमम 1% विच इज आर 550 पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, देन आई विल इग्नोर द ट्रेड. बिकॉज अगर 550 पॉइंट नहीं मिलने वाला है तो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू हिट अ स्टॉप लॉस. तो अगर मेरे को वो नहीं दिखेगा तो मैं वो ट्रेड भी नहीं लूंगा. गेटिंग द पॉइंट. तो नहीं अगर सर, आप ये जो नहीं बोल सर, रहे हैं ये सर, हमारे से सर, हाँ तो अभी जो आप क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो अपना बाय है, बाय का सौदा, लाइक से फॉर एग्जांपल हाँ 885 पे है. हाँ. ठीक है. अब इस समय ऑलरेडी डेली पे RSI 65 66 है. नहीं, आज की वजह से वो काफी नीचे आ गया. अगर आप आज देखोगे ना, हाँ.
अगर आरएसआई अगर आप आज देखो ना, अगर मैं डेली आरएसआई देखूंगा ना, हाँ daily, and if I do continuous chart, okay, it is at 63 और हाँ, तो 600 पॉइंट ऊपर में है, it will be around 65 66, not more than that. हाँ, तो नहीं फिर स्कोप है। So we are good, but अगर आप आज का और कल का रिस्पॉन्स देखोगे ना और ये देखोगे ना, तो देर इज अ सेट ऑफ बेरिश डाइवर्जेंस हैपनिंग. डाइवर्जेंस है। Price is going upwards only and RSI is going downward only. या So डाइवर्जेंस है। somewhere I am waiting for it as well कि ये नीचे की साइड एक बार देगा. हम्म, So that's why तो we are तो little bit cautious. और ये अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, ये मेरा बेरिश डाइवर्जेंस का ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे में, और आज सुबह भी उसी के लाइन पे टच करके ओपन हाई सेम करके गिरा है. मैं अगर ये बाकी सब लाइन हटा दूंगा तो आपको दिखेगा वो. एक मिनट को, ये मैं ना 15 मिनट में जाके ये सब लाइन हटा दूंगा. और ये देखो आज पूरा दिन इसमें ही रहा है, ये दो तीन लाइन के बीच में. या तो मैं खाली 1 मिनट के लिए निकाल देता हूँ. आई विल ड्रॉ देम अगेन ऑन मंडे, दैट इज फाइन. तो क्या आपको इधर क्लियरली दिखेगा डेली पे क्या हुआ है? ओके, सो इफ यू नाउ सी, ओके, ये देखो, दिस इज द ट्रेंड लाइन आई हैव ड्रॉन. अरे अरे अरे, ये कहाँ से आ गया भाई? इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो. हाँ यस। हाँ, सो नाउ इफ यू लुक एट इट, एक मिनट, सी दिस, ये ट्रेंड लाइन जो जा रहा है, ओके, दिस इज फॉर दिस बेरिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस कैंडल एंड दिस कैंडल. ओके, और अगर आप कंटिन्यूस डेटा करोगे ना, तो ये कैंडल और ये कैंडल में भी बेरिश डाइवर्जेंस है बाय द वे. या मैं अगर इसको कंटिन्यूस कर दूं, तो अभी ये सब के बीच में है, और इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा हिल जाता है कंटिन्यूस में. ओके, सो नाउ इफ यू लुक एट इट, इट इज एक्चुअली रेजिस्टिंग द ट्रेंड लाइन. कल डोजी भी उधर ही बना है, आज भी कैंडल इधर ही बना है. तो देर इज अ चांस इफ वी गेट अ शॉर्ट ट्रेड, वी माइट गेट, फर्स्ट सेट इज 57,000 का एक टारगेट बनता है. सो 57,530 के आसपास अपना शॉर्ट है. मेरे को 500 पॉइंट दिख रहा है. आई कैन टेक दिस ट्रेड इजीली. सो नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द लॉजिक कि मैं कैसे इसको खेलता हूँ. ओके, एंड इफ इट ब्रेक्स बिलो 20 MA, देन देर इज अ चांस कि ये फिर 56,900 का एक टारगेट है, ये जो गैप है वो गैप फिल करने के लिए आ सकता है. और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इधर उसको सपोर्ट है, विच इज अगेन 56,600. सो ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग अराउंड 800-900 पॉइंट्स इफ द शॉर्ट गेट्स ट्रिगर्ड. एंड ऊपर में अगर आप देखोगे तो 59,700 तक का टारगेट है ऑन द अपर बैंड. एंड इफ इट क्रॉसेस 58,800, 58,885, we still have 500-600 points on the upside. So either side, if it is going to trigger, daily is showing me that we can take the trade. So getting the point of how I am seeing, मैं आपको बट प्रैक्टिकली यस दिखा सर, रहा हूँ कि मैं यस क्या देख रहा हूँ. यस सर, एक चीज हाँ बोलो ना राहुल. के बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त आपको 15 मिनट ही देखना है, मतलब आप मैं 15 बिफोर मिनट ही 15 मिनट देखता हूँ. होगा यस, एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। यस. ओके, सो नो नॉट देखो, 1 आवर। कल कल का मैं आपको दिखाता हूँ. कल जब ये सडन रश मारा था ना इधर, हाँ ठीक है, तभी अगर आप देखोगे ना तो आरएसआई बाहर गया था. ओके, एकदम बाहर गया था, और ये भी बैंडवॉक के इधर था. और ये अगर ये आप ये इसका हाई कंसिडर करोगे ना, तो अराउंड 74-75 का आरएसआई था. तो उसके ऊपर में और 200 पॉइंट था अपने को. आई वुड हैव टोल्ड यू नॉट टू टेक द ट्रेड, एंड दैट इज व्हाट वी डिड यस्टरडे. ओके, बाय पुशिंग इट मोर हायर. इसके लिए 630 पे नहीं लेना था मुझे. जो 629 का आई थिंक वाज द बाइक प्राइस, मैंने उसको 820 आई थिंक. सालिल ने मेरे को पूछा भी था कि 1% के हिसाब से 58,820 हो रहा है, आपने 885 क्यों डाला है? मैंने उनको वही बोला कि एक अपना टॉप मिस हो चुका था, क्योंकि 239 का टॉप था और क्लोज 309 था. तो वो जो 60 पॉइंट्स का डिफरेंस था ना, वो भी मैंने ऐड कर दिया था. तो
that was added to 58,820 which made it 58,885. अगर आप आज भी ये देखो ना तो आपको लगेगा मेरा मैथ्स गलत है। एक मिनट है, मैं आपको इधर ही दिखाता हूँ। नहीं नहीं, वो मैंने भी मार्क किया था वो। किसी ने पूछा ना, वो साहिल ने मेरे को पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। ओके, आई थिंक आई कैन शो यू दैट चैट आल्सो। अरे किधर ही है? अरे साहिल क्या नाम डाल रहा है भाई तू? अरे किधर ही है? हम्म, नाम ही भूल गया क्या? हाँ ये रहा सानिफ। ओके, हाय ये से लिखू मेरे को सर। बोला। हाय, ये देखो सानिल ने मेरे को डाला भी था कि 58,885 कैसे आया। तो मैं बोला एडेड बफर टू क्लोजिंग एज इट इज अबव एक्चुअल टॉप। इससे मेरे को कैलकुलेशन भी भेजा कि भाई 1% तुम्हारा गलत कैसे है। ओके, सो दैट वाज द बफर मोर एडेड सो दैट वी डोंट गेट अ फॉल्स ट्रिगर। Yeah. बाकी और किसी को और कुछ भी शेयर करना है या और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हो आप। सर एक चीज मैं लाइक इस फोरम में सबके बेनिफिट के लिए बताना चाहता हूँ। हाँ, आप ट्रेडिंग व्यू खोलिए, ट्रेडिंग व्यू में एक नया फीचर आया है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ट्रेडिंग व्यू। हाँ, ट्रेडिंग व्यू। नहीं नहीं, कंसोल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एआई का ना। मैं गलत जगह चला गया। अरे वैसे ही खोल दो ना, वैसे इसमें जीरोधा में नहीं, वैसे है ना ट्रेडिंग जीरोधा में, क्यों नहीं है? नहीं है है ना, ये जीरोधा। रहा। अरे ये किधर चला गया? जीरोधा में सब फीचर नहीं आते। वो सब फीचर नहीं आते सारे। अच्छा, नहीं आता है क्या? नहीं हाँ, नहीं, ट्रेडिंग व्यू प्रॉपर खोलना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू खोलिए। ओह, तो ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। एक उलझा सिम से। इसमें ये चार्ट्स निकालो, प्रोडक्ट्स। किधर है कॉमन प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट्स, हाँ सुपर चार्ट्स, यस। हाँ, चार्ट्स किधर गया? ये सुपर चार्ट, सुपर। अच्छा, सुपर चार्ट्स ही कर रहे हैं। हाँ इधर बैंक निफ्टी डालना पड़ेगा। हाँ, बैंक निफ्टी कोई भी डाल दो, निफ्टी बैंक निफ्टी, एक ये तो फीचर है। तो चलो। हाँ, अब इसमें इंडिकेटर्स में जाओ। हम्म, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर कहाँ आया? ये रहा ना इंडिकेटर। हाँ, इंडिकेटर में जाओ। यहाँ पे ये हाँ, पैटर्न्स आया है, प्रोफाइल के बाजू में पैटर्न्स। पैटर्न। हाँ पैटर्न्स। हाँ ये, हाँ, अब इसमें ये पहला क्लिक करो, ऑल चार्ट पैटर्न्स। हम्म। ओके। हाँ इसको देखो। करंट प्लान लूं? नहीं, आपका वो ये फ्री वाला है क्या? हाँ, मेरा फ्री वाला है सर, मैं ये यूज ही नहीं करता हूँ। अभी तो फ्री वाले में नहीं आ रहा क्या ये? नहीं। अच्छा। ये भी शाणा है। इसमें क्या है कि जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर ये इसने चार्ट पैटर्न्स डाला है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको सारे ट्राइंगल, राइजिंग वेज, समझ गया, ये सारे वेजेस वगैरह वो सब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। समझ गया, समझ गया, ये अच्छा चीज है फिर। ये और इसमें आपको वो सारे जैसे वो वेव पैटर्न, ये ट्राइंगल और वेजेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब अपने आप बना के देता है वो। अच्छा, ये मेरे को नहीं दे रहा, ठीक है। तो लगता है वो केवल वो पेड वाले में है। हाँ, ये पेड वाले में रहेगा सर, इतना दिमाग लगा के वो फ्री में तो नहीं बांटेगा। या तो इसमें क्या है कि वो फ्लैग व्लैग सब बना के देता है वो। समझ गया, मैं वही, मेरे को इसका एचबीएल इंजन का फ्लैग ही देखना था वीकली पे, तो मैं हम्म। वही ट्राई किया कि चलो उधर दिखा देगा तो मेरा कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये इसमें ट्रेडिंग व्यू में एक नया फीचर आया है ये। तो इसमें सारे जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर बना के दे देता है आपको। चार्ट पे बना के दिखा देता है, ओके। और इस पे गाइस, सर्च क्राइटेरिया भी है क्या कि कब किस किस में है करके?
क्या चीज? हम लोग सर्च मार सकते हैं क्या? सर्च अभी जैसे? समझो जो पैटर्न दिखा रहा था इसमें, चलो आप जो बोल रहे हो पैटर्न ठीक है, और हाँ इसमें कप हैंडल पैटर्न मेरे को किस हाँ। किस कौन से स्टॉक पे अभी है नहीं तो नहीं वो नहीं, वो दिखाता है क्या? स्क्रीनर नहीं, आप जो चार्ट खुल रहा होगा। अच्छा, चार्ट खोलूंगा तभी दिखाएगा, नहीं तो हाँ नहीं हाँ। दिखाएगा? नहीं नहीं, वैसे नहीं दिखाया, मतलब स्क्रीनर नहीं अरे है, समझा। थोड़ा स्क्रीनर। समझा, ये बाबा भी यूज कर रहा है, वो उसके पास है, ठीक है चलो ऑफिस में देखना पड़ेगा, फिर उसका लॉगिन करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ स्क्रीनर, कि मतलब ये आपका जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो हाँ बैंक हाँ, निफ्टी पे अगर कप एंड हैंडल बन रहा है तो वो बना के आपको दे देगा। समझ गया, लेकिन उसके लिए वो स्टॉक भी, उस स्टॉक का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, राइट? हाँ यस यस, अभी वो स्टॉक का चार्ट है। मतलब अभी देखो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, हम्म, ओके, उसमें आई कैन सर्च कि अगर मल्टी ईयर 60 को क्रॉस कर रहा है कोई स्टॉक, और हम्म, उस पे मैं अगर सर्च क्राइटेरिया डालूं तो आई कैन हम्म, रियली फाइंड गुड कप एंड हैंडल। सी मेरा वन ऑफ द अदर क्राइटेरिया दैट आई हैड सीन इज हम्म, मंथली बाउंसिंग फ्रॉम 40, तो वही आज मैंने जो आरसीएफ भी डाला, इट हैज गॉट बाउंस फ्रॉम मंथली 40। और हम्म। आदित्य बिरला कैपिटल आप देख लो, नाइका देख लो, दिस ऑल नहीं आर नहीं, ऑल कप कप ब्रेकआउट्स, राइट? वो सब चीज जैसे स्क्रीनर हो गया ना वो तो। हाँ, वो स्क्रीनर हो गया, राइट? सो दे गिव मी दैट कि ये पैटर्न पे कौन से स्टॉक्स है। यहाँ पे तो मैं अगर स्टॉक डालूंगा तो उसका क्या पैटर्न बन रहा है वो हाँ, दिखाएगा मुझे। आप स्टॉक का चार्ट खोलोगे तो उसके ऊपर क्या पैटर्न इस समय बन रहा है वो बन वो रहा है वो दिखाएगा, राइट? वो दिखाएगा। एक्चुअली देखने जाएंगे ना तो आपको बैंक निफ्टी पे ये फ्लैग दिखा रहा है क्या ऐसा? मैं देखा नहीं, अभी देखना पड़ेगा। हाँ, वो भी देखो आप, क्योंकि ये लोग ना, इन लोग फ्लैग को ज्यादा भाव नहीं देते, बट दे कंसिडर ऑल दिस थिंग्स आल्सो एज फ्लैग। ये मैं या मनी कंट्रोल से सीखा हूँ। यस। पता नहीं इन लोग को हर एक चीज में फ्लैग दिखता है, हर एक हाँ चीज में हेड एंड शोल्डर दिखता है। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, आई अब एक थिंक। जैसे चार्ट है, तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट करो आप। नहीं, मैं देख लूंगा इसको, आई विल, क्योंकि वो बाबा इसको साहब मंथली करो। मेरे को आज कब दिखा रहा था किसी में, तो आई थिंक सनफ्लावर का डेली पे ना, ही वाज शोइंग मी दैट सन फार्मा पे ना डेली पे कब ब्रेकआउट है। अच्छा। ये देखो, ये मंथली है, आप डेली पे देखोगे ना हाँ, ये तो कब आ रहा इसके ऊपर में निकलेगा ना तो है। तो मैं, है? क्योंकि वो भी आजकल थोड़ा थोड़ा एनालिसिस में उसको बोला भाई तू चालू कर करके, तो ही इज ऑल्सो डूइंग इट। और वीकली पे भी मेरे को पहले लगा एम आ रहा था, लेकिन एम भी नहीं है वो, डिसेंट है ये। ये अटक गया। ये ट्रेडिंग व्यू मुफ्त में नहीं चलता है क्या? अरे ये देखो गाली दे रहा है मेरे को। तो वो ऐड दिखाएगा पहले आपको। हाँ, वही वो ऐड दिखा रहा है मेरे को। अच्छा, तो वो इसका फीस कितना है ट्रेडिंग व्यू के अरे बाद? बहुत कम है यार। तो चलो ले ही लेते हैं, और क्या। बेसिक बेसिक प्लान इसका 10,000 रुपए में साल भर का देता है। पूरा साल भर के लिए? हाँ साल भर के 10-12 हजार। अरे तो फिर ठीक है ना, वो मैक्स पेन के लिए मैंने जो पैसा भरा था उससे तो काफी कम नहीं, है वो। बेसिक बेसिक में ये पैटर्न वाला नहीं दिखा रहा है। मैंने भी जस्ट टेस्ट किया, बेसिक है मेरे पास। अच्छा। बेसिक में वो बड़ा वाला प्लान 4,000 मंथ वाला प्लान लेने को बोल रहा सानिल भाई, करोड़ों इन्वेस्टमेंट કરીને તમે શું બેસિક લો છો? है। नहीं तो 12 हजार के बाद इसका वो जो 25 हजार का प्लान है, वो साल का पच्चीस हाँ अरे हजार बाप रे, नहीं हाँ भाई, नहीं भाई, मैं नहीं भर रहा है भाई। मेरे हाँ। को फीस बढ़ाना पड़ेगा टीपी का, वो किसी को नहीं परवड़ेगा फिर। ओके। ठीक है, देख लेंगे, है अपने पास तो देख लेंगे, चलो ना। हम्म, 1 साल का लेने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर फायदा होता है तो फिर लेंगे। हम्म। ये ठीक है, ये अभी वीकली बन ही नहीं रहे, ऐसा कैसे? मेरा वो अटक ही गया। इंटरनेट कनेक्शन वो बोलता है मैं फ्री में इतना ही दिखाएगा, तुम 4 बार ही क्लिक कर पाओगे। गजब है रे ये। चलो, इससे अच्छा अपना इधर अच्छा है। हम्म। ये देखो, ये वीकली भी अच्छा दिख रहा है, 60 क्रॉस किया है, एंड दिस इज ऑल्सो लुकिंग स्ट्रेट, ये एम नहीं है,
ये आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड हम्म, इनसाइड भी नहीं है, और इसका आरएसआई इससे कम है, तो ये बाहर का आरएसआई काफी कम है, और ये 60 क्रॉस किया है, तो इसने हर टाइम फ्रेम पे 60 भी क्रॉस किया, एंड इट इज लुकिंग रियली गुड। ये बैंड वॉक कर सकता है ये भी, स्क्वीज भी है मंथली में, लेकिन फटेगा तो बड़ा फटेगा। दिस बैंक इज निफ्टी लुकिंग का गुड। मंथली देखा आपने? किसका? बैंक निफ्टी का। देख लेते ना, उसमें क्या है, ये इधर ही तो है अपने पास, वो भी 60 रेजिस्टेंस पे आ गया है। यस। हाँ तो वही मैंने बोला ना, डेली डाइवर्जेंस एंड 60 रेजिस्टेंस ऑन मंथली, हम्म। सो वो दोनों चीज है अभी, तो वही देखना है। अगर इसके लिए मैंने आपको बोला ना कि इफ इट इज गेटिंग रेजिस्टेड एंड इट इज फॉलिंग ड्यू टू डाइवर्जेंस, सी आज सुबह किसने सोचा था कि 350-400 पॉइंट ऊपर खुलने से वो नेगेटिव बंद होगा, हम्म। बट बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस वी आर सीइंग दैट। हम्म। एंड आई थिंक संदीप भी वही डाल रहा था कि भाई 58-300 का रेजिस्टेंस है, बट मेनली देर इज रेजिस्टेंस तो है, साथ में डाइवर्जेंस है, तो वो दोनों है। और प्लस आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कांड बार आया है ना, वो 57,000 करोड़ का, उसकी वजह से पीएसयू पूरा नेगेटिव था। या। तो वो तो सी, न्यूज ऑलवेज इज जस्ट अ रीजन, लेकिन हम्म। पैटर्न्स तो पहले ही बन जाते, तो न्यूज को चेज ही नहीं करना चाहिए, पैटर्न को चेज करो तो आपको सब मिल जाएगा। अब आगे 6 महीने दिसंबर तक कैसे लगते हैं आपको? तो मेरे ख्याल से मिड कैप विल डू गुड, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, हम्म। बिकॉज ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गया मिड कैप चला ही नहीं है, और सब लोग का इन्वेस्टमेंट डेड हो चुका है। So if people wants to literally do a turnaround, I am citing that mid cap stocks will do good. Okay, but index broadly might stay जैसा चल रहा है वैसा ही, क्योंकि अगर आप देखोगे ये 60 रेजिस्ट करेगा ना, तो ये दिस विल स्टिल रिमेन इन दिस जोन ओनली, ये यही जोन में रहेगा, ये जो दो कैंडल्स है ना इसके बीच में, 53,000 to 58,000। बट इफ इट ब्रेक्स से 58,000 के ऊपर, ओके, सो 58,500 के ऊपर में अगर मंथली क्लोज स्पॉट देता है, देन यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाई ऑन बैंक निफ्टी, एंड समवेयर बैंक निफ्टी इज मोर बेटर देन निफ्टी, बट इट इज लास्ट ये वीक में ना, बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी गेटिंग परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ अ बाउंस बैक फ्रॉम द लोज, बैंक निफ्टी इज सफरिंग, but desirable is bank nifty only in nifty stocks. Okay, IT stocks I would not recommend to buy. In fact, I think आज से last Diwali, which is I think अक्टूबर में, मैंने बहुत सारे लोगों को बोल दिया था कि अगर आईटी के स्टॉक्स है तुम्हारे पास तो बेच के बैठ जाओ, एंड आई थिंक देवर गुड। आज भी वो लोग खुश है कि भाई हम लोग ने 1800-1900 में इन्फोसिस बेचा था, 32-3300 में टीसीएस बेचा था, एंड वी आर गुड। Only one stock which I was recommending in IT recently was Wipro, only if it crosses 210। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, रुको, वो भी अभी रीजन वैलिड नहीं है, बट 210 के ऊपर जाएगा तो वैलिड है, क्योंकि मंथली अगर आप देखोगे ना, ये 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा था इधर, तो हम्म। इसके लिए इसके ऊपर बाय करना है। अभी ये लेवल अगर आप देखोगे, ये भाई तो नंबर दे मेरे को बेटा। हाँ, ये ऐसे कैसे हो गया, नंबर क्यों नहीं दिख रहा है इस पे? आ रहा है ना? आपका आ रहा था, ये क्या लेवल से पता चल रहा है क्या? ये 200 के ऊपर, 210 या 200 के ऊपर होना चाहिए। दिख रहा है क्या आप लोग को? मेरे को वो नहीं दिख रहा है, साइड ये बार मेरा पे स्क्रीन दिखेगा पे। आपको, आपका ये पैनल आ रहा है ना बीच में। अरे इधर आएगा ना, मैं भी क्या पागल है। हाँ ये देखो, 210 212 है ना, तो दिस इज वेयर आई एम सेइंग बाय अबाउट 210। क्लोजिंग बेसिस अगर 210 के ऊपर आता है ना, तो ही ये बाय करो, नहीं तो बाय मत करो, बिकॉज देन दिस विल गो रियली गुड। क्योंकि मंथली 40 से हर एक चीज बाउंस होती है। इन्फोसिस देखो, ये भी मंथली एकदम नीचे रो रहा है,
ये भी रो रहा है, ये तो ज्यादा रो यही रहा है, और सबसे ज्यादा टूटा भी यही है, और ये फटाफट ऊपर भी यही भागता है। तो अगर आप देखोगे ना, यही सब स्टॉक्स है। बट आई वुड नॉट रिकमेंड देम ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस। हाँ, ट्रेडिंग के लिए करना है तो करो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड देम टू ऐड इन द पोर्टफोलियो करंटली। इससे अच्छा रिलायंस ले लो, चलेगा, चाहे वो हिले ना हिले, it will be still a good buy at 1300. तो बाकी बताओ, और कुछ जानना है और कुछ बात करना है तो बताइए, अपने पास और 20 मिनट है। नहीं है तो देन आई थिंक वी आर गुड टू क्लोज। सो गुड रिजल्ट सो फार। Quarter 1 is good, semi-annual is good, and let's expect the same thing repeats, and we are able to close. My uh, target is at least ये साल मतलब जनवरी से दिसंबर एटलीस्ट we touch those magical figures again of 80 to 100% which we used to touch 3 years back. तो अगर वो भी हो रहा है ना, देन आई विल बी रियली संजय भाई, आपके वहां आ जाऊंगा गंगा में एक बार डुबकी मारने। मेरा वो होगा फिर। Because then at least with such volatility also, with improvisation, if we are able to touch that numbers again, I think that will be the great achievement for us. And Yeah. that's why I'm trying to keep this group as small as possible. I'm not taking any more new people unless they come through any one of your reference. मैं नया किसी भी बंदे को डायरेक्ट जो अप्रोच कर रहे हैं उनको ले ही नहीं रहा हूँ। ओके, सो वी आर नॉट टेकिंग एनीवन विदाउट रेफरेंस। अगर कोई नया भी आता है तो उनको मैं पहले बात कराता हूँ आप लोग में से किसी के साथ। इफ ही गेट्स कन्विंस्ड एंड ही इज रेडी टू फॉलो द प्रोसेस, देन ओनली वी ऐड, अदरवाइज वी विल नॉट ऐड। ओके, क्योंकि वी आर हैप्पी with what we have right now. It Okay, will so be we want to control the volume as well. कोई and कुत्तू it बोल रहा था। हाँ मोनिश, क्या बोल रहा था? like and it will be debut for me if we hit that magical figure. हाँ, तुमने तो देखा हुआ था फर्स्ट ईयर में, अभी तुम वापस देख पाओगे तो तुम्हारे लिए हिस्ट्री नहीं रिपीट नहीं, इटसेल्फ हो जाएगा। फर्स्ट ईयर मैंने नहीं देखा है अभी तक इतना। अच्छा, नहीं देखा है क्या? नहीं, अभी तक अच्छा, हर मैंने। तुम और ट्रम्प साथ में आए ना, तुम ही लाए हाँ। उसको, तुम ही हो वो। मैंने भी नहीं देखा है। तुम तो अभी आए सानिल, तुम कहाँ से देखोगे? 2 साल हुए तुमको, तुम भी ट्रम्प के ही रेजिम में आए हो भाई। सर सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। वो अरे नायका। देवेंद्र इज देयर, हाँ, ये विटरनर है भाई अपना। आई थिंक इवन वीरेंद्र कुकर इज देयर, ही हैज आल्सो सीन 100% बहुत बार। हाँ हाँ। अरे तो नायका का क्या क्या बोल रहे हैं आप? नायका इज लुकिंग गुड, सो आई थिंक 285 पे मैंने अपना टेलीग्राम पे रिकमेंड किया था उसको, कि 275 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था। अभी 315 है। हाँ। इट कैन इजीली गो टू 380 ऑड। दिखा देता हूँ, 1 मिनट। मेरे पास इधर ही है नायका, तो यार मैं खुद लिया हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ ये फर्स्ट। इसमें जो भी स्टॉक्स दिख रहे हैं ना, दे आर विथ मी। ओके, सो नायका इज हियर इफ यू लुक एट इट। ओके, इसका आप मंथली देखो, 60 ब्रेकआउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड इफ यू लुक एट इट, इट्स अ कप ब्रेकआउट। सी, ब्यूटीफुल कप ब्रेकआउट है ये। लेकिन दिस इज अ 6 month टाइम फ्रेम यू आर टेलिंग। हाँ, 6 to 8 months अभी। सी, आई विल शो यू वन मोर थिंग। आई थिंक जीवीएस, ब्लिस जीवीएस, एक बंदे ने मेरे को 1 साल पहले बोला था, लेकिन लास्ट 3 महीने में देखो डबल हो गया हो। ये देखो, 219 का 550 जाके है भाई साहब ये। मेरे को जून में, लास्ट जून में रिकमेंड किया गया था। आई कैन शो यू दैट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ओके, मैंने अपने एक दोस्त को बोला भी था लेने के लिए। सर वैसा वो एक लिया है जो आपने बताया था ना, गोलकुंडिया डायमंड से कुछ। वो बैठ जाओ लेके, उसको 1 साल पकड़ के रखो। हाँ वो भी लिया है।
ठीक है, ये देखो, ये मैंने ना उसको कौन सा बहुत कौन सा? पहले बोला था, ब्लिस जीवीएस। ब्लिस जीवीएस के साथ दो तीन चीज आई थी। ओके, ये इसमें नहीं दिखाई क्योंकि ये इसमें वो पुराने मैसेजेस नहीं दिखाता है। बट दिस वाज, मैंने वही चेक किया कि ये मेरे को मैसेज कब आया था और मैंने कब लोगों को भेजा था। तो आई हैड सीन दैट इन जून 2025, और ये अभी जून 2025 का अभी भागा है। इवन पायनियर करके एक है उसके साथ वाला, वो भी है, वो इतना नहीं भागा। आई कैन शो यू दैट स्टॉक ऑल्सो। पायोनियर ईएमबी है, ऐसे कुछ एम्बेडेड पायोनियर है, ऐसा कुछ नाम है उसका। ये रहा, ये दो चीज मेरे को साथ में आई थी। ये उधर का उधर ही है, लेकिन ये डबल हो गया एक साल के अंदर। ये आपके लिस्ट में देख रहा हूँ, मेरे पास ये जीएमआर एयरपोर्ट लिया है, मैं लिया था मैंने। जीएमआर एयरपोर्ट तो सर मैंने भी बोला था, और ये अपना ओ दाबक है ना, तो दाबक वो आपका बंदा कौन था जो अपने गांव नेटिव चला गया, आपके साथ जित, काम करता था? जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र लोढ़ा। हाँ, लोधे लोधे। हाँ, लोधी को भी मैंने दिलवाया था वो। ये भी दिलवाया था जीएनआर, ये और एक चीज भी दिलवाई थी। ये जीएनआरएल भी उसने लिया है 70 के आसपास, वो भी 100 के ऊपर है। जीएमआर एयरपोर्ट में 92 93 पे घुसा था अंदर। हाँ, बट वो 115 चल रहा है अभी, आज भी ये देखो 112 113 है। 112। हाँ, उसको सब एयरपोर्ट का ये मिला है ना, फिर क्या टेंशन है। वो अच्छा चीज है। एक हुडको भी अच्छा चीज है, वो भी मैंने एक्चुअली 210 पे रिकमेंड किया था। हुडको भी एक अच्छा चीज है। ये तो मैंने नहीं लिया। हुडको में भी आप देखोगे ना, तो देयर इज अ ब्रेकआउट। इधर ही किधर रहेगा हुडको, किधर गया मेरा? तो ये नायका ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है? ट्रेडिंग के मतलब लिए नहीं, इट इज इन्वेस्टमेंट। नहीं नहीं, अगर अगस्त का फ्यूचर या सितंबर का फ्यूचर लेके बैठे तो? हाँ, वो ले सकते हो आप। कैरी फॉरवर्ड करते रहो, आपको मिलेगा। इनफैक्ट भाई, वो करना है तो आदित्य बिरला कैपिटल क्या बुरा है, उसका टारगेट आपको मिलेगा। सी, वंस इट क्रॉसेस 420 430 लेवल्स ना, तो साढ़े स्पॉट में? चार सौ का एक टारगेट है उसका। 450 क्रॉस करेगा ना, तो इट विल डायरेक्टली गो टू 520 540। ओके, सो आई एम होल्डिंग इट। मैंने 70 में भी लिया है, मैंने 90 में भी लिया, बिकॉज इट हैड डाइवर्जेंस ऑन मंथली। देन आई हैव एडेड व्हेन इट क्रॉस्ड 170, then 250 which was its IPO price, and then I have no more added. So मेरे पास ऑलमोस्ट समझ लो ना कि 140 150 का एवरेज का काफी शेयर्स पड़ा है वो। मैं आपको हुडको दिखा रहा था ना, हुडको इधर है, किधर तो किधर है भाई? हुड दबंग, हाँ ये देखो, ये रहा। सी, दिस इज ऑल्सो, दिस इज वेयर आई रिकमेंडेड मंथली 40 से। ये भी मंथली 40 पे, लोअर बैंड पे इट केम आउट। सो दिस इज वेयर, एंड सी इट इज सपोर्ट ऑल्सो। ये एक सपोर्ट, ये डोजी का सपोर्ट, और वहीं से बाउंस है ये। एंड नाउ इफ दिस गोज अबाउ दिस लेवल, देन इट विल बी अ वेरी, ये देखो इधर जो किया है ना, ये सेम चीज इधर हो सकती है अभी, क्योंकि इसका स्टाइल ही वैसा है। ये जाता है साइडवेज, जाता है, फिर वापस भागता है। तो हुडको भी अच्छा दिख रहा है हमारे। और सर अपना फेवरेट वेब सोलार? वेब सोलर छोड़ दो, SW सोलर इज लुकिंग गुड बाय द वे। सर वेब सोलार भी 100 तो चल रहा है अभी। हाँ, वो भी अच्छा ही चल रहा है वो तो अपना यार। अपना प्राइस तो अभी 10 रुपया हो गया है उसका। अरे आपका प्राइसर, मेरे पास अभी नहीं बचा है वो। मैं आपने मैं बोला था कि 250 रख दो, तो इसलिए मैंने 250 रख दिया उसका। अभी कंप्लीट होके मेरे पास अभी 2500 हो गया उसका। अरे, आपको मैं क्या बताऊं, गाड़ी लेने के पीछे मैंने बेच दिया। रखा रहता तो ऐसा 10 गाड़ी आता। मतलब इन्वेस्टर को ना कभी भी ही स्टॉक मार्केट में से निकाल के है, ये डिप्रिशिएटिंग एसेट्स नहीं खरीदना चाहिए। दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड नाउ। ओके, मंथली बाउंस फ्रॉम 40, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू क्रॉस 20 MA। इसके लिए मैंने बाई 265 का बोला है। अबाउट 265 it will touch this, and then definitely it will come here, which is around 480 485। so ये यहाँ से 500 550 तक का ये भी एक गेम है। 550 आया ना, उस दिन भी मैं संजय भाई के वहां पे जाऊंगा,
गंगा में डुबकी लगाऊंगा और मेरे पास ऑलमोस्ट आई गॉट 38,000 क्वांटिटी विद एन एवरेज ऑफ 480। मेरे को सब बेचना है, मैं 480 पे भी बेच दूंगा, आई एम ओके। कौन सा बोला? हड़को? SW16। SW? अरे लेने के बाद भाई इसको 950 देखा है हम लोग ने। हाँ ऊपर हाँ। का है ना? हाँ हाँ, भाई वो $750 का गिरते गया और समझा ही नहीं कि इसमें से निकल जाओ करके। फिर बेचारे को इतना पकड़ के रखा है ना, तो अभी अगर पैसा देगा ना तो अच्छा है। हम्म। But this is looking अभी अच्छा दिख रहा है, वॉल्यूम भी बिल्ड हो रहा है। एंड व्हाट आई हर्ड इज द इश्यू बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड शाहपुरजी पालन जी इज नाउ सॉर्टेड। तो अगर ये हो गया तो देन वी आर गुड, क्योंकि दिस इज ओन बाय शाहपुरजी पालन जी एंड 51% स्टेक इज बीन टेकन बाय रिलायंस। और वो 1.5-2 साल से वो लोग झगड़ ही रहे टू गेट द मैनेजिंग पावर्स। नहीं सर, वहां पे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। हाँ वही उसका वही इश्यू है। एंड वी आर गेटिंग द न्यूज दैट रिलायंस को अभी वो लोग कंपनी सौंप रहा है। इसके लिए ये अभी चालू हो रहा है बिल्ड। बाकी इसमें वॉल्यूम होता ही नहीं था, देखो अभी वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, ये अच्छा खासा वॉल्यूम से देखो आपको डेली पे अच्छा वॉल्यूम भी दिखेगा। मतलब ऐसा बुर्ज खलीफा इसमें नहीं दिखता था हमको। ये देखो इधर भी वॉल्यूम आया, इधर भी वॉल्यूम आया। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ये अभी भगना चालू करेगा, तो एक बार ये 265 के ऊपर कूदेगा ना इट विल रश। तो 320 340 तो तुरंत आएगा। फिर उधर प्रीवियस हाई उसका 340 ही है, उसको क्रॉस करेगा तो इट विल इजीली क्रॉस 480। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो तो फिर देन वी विल क्लोज दिस एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो इन सम टाइम। चलो थैंक यू एवरीवन। ओके सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय थैंक बाय। यू, बाय बाय बाय।